मेरे प्यारे भाई, अब जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब जो एएलपी का एग्ज़ाम हम लोग तो देकर आए हैं। उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देकर आए हैं। अब तो रेलवे का एग्ज़ाम तो अब बस बचा है। तो जेई का भी एग्ज़ाम पड़ गया, आरपीएफ एसआई का भी भर गया। अब बचा है आरपीएफ कांस्टेबल का बचा है और एनटीपीसी का बचा है और ग्रुप डी का अभी तो वैकेंसी आया नहीं है, लेकिन ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा। हम लोगों को जो है अब तैयारी करने के लिए बेस्ट से, मतलब जो है जिसका लगता है कि एएलपी में मेरा नहीं होगा, वो टेक्नीशियन में हो जाएगा उसका। वो टेक्नीशियन का तैयारी करता होगा बढ़िया से। और टेक्नीशियन का उसका तो एग्ज़ाम दे दिया है। अब हमको अगर यदि कोई मान लीजिए कि टेक्नीशियन का तैयारी अगर यदि जिसका नहीं हुआ, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, नाराज़ मत होइएगा मेरे भाई, ठीक है। नाराज़ होने से क्या होता है, आपका दिमाग का प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। आप नाराज़ आप कितना हो सकते हैं, कितना भी नहीं, दिमाग ख़राब होगा आपका। नाराज़ नहीं हो जाना। आपके जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, आप समझिए कि एग्ज़ाम देना है सिर्फ हमको, बहुत अभी एग्ज़ाम देना है। और जब टेंशन नहीं लेना है, ये समझ के एग्ज़ाम देना है। और पढ़ाई ये करना है कि हमको लेना है तो इसी बार सिलेक्शन लेना है, ऐसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप लोग को यही बोलूँगा कि आप अगर यदि एनटीपीसी आपका नहीं निकलता है, मतलब क्या 4 एग्ज़ाम देने के बाद रेलवे में 5वां में तो आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पढ़िए। हम बोलते हैं कि तीसरा में नहीं हुआ, चौथा में नहीं हुआ, 5वां में नहीं हुआ, छठा में तो आपको होना ही चाहिए ना। अब तब किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं बोलिए। 5 साल में जब रेलवे का वैकेंसी एक बार दिया, तो 5 बार हमें एग्ज़ाम देने से एक बार तो निकलना चाहिए ना। यही बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, सबको अपना अपना लक्ष्य होता है, अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति होता है, यही बोलते हैं। और क्या बोलें, सबको सजेशन क्या दें। हम इसी बोलते हैं कि हम भी जब एएलपी टेक्नीशियन का सबका एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं तो 12th पास हूँ, तो एएलपी का एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है। एएलपी का नहीं दिए, टेक्नीशियन में पीसीएम से भरे थे, टेक्नीशियन का दिए। तो आरपीएफ एसआई का नहीं दिए, क्योंकि जो है ग्रेजुएशन लेवल का भरा जा रहा था, नहीं भरे। जेईई तो हुआ नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से पास हुए हैं इंटर, ठीक है। आप लोग भी जो ग्रेजुएशन पास है मेरे भाई, आप लोग भी आराम से तैयारी कीजिए। आप निश्चिंत होकर तैयारी ये समझ लीजिए कि इस बार मेरा तय है, ठीक है। आप क्या बोलूँ आपको मैं, आप कुछ वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि किसका हमको तैयारी करने से बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा। अब बताते हैं कि एगो ठप जो है आदित्य रंजन सर का, अगर यदि आप बढ़िया टीचरों से जैसे पढ़ाना चाहते हो कि बढ़िया टीचर कौन है कि रेलवे के लिए बढ़िया हो जाएगा। अगर यदि आप रेलवे के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आप एसके झा सर का एक बैच लीजिए। एसके झा सर, उसकी टीम वालों का नहीं, एसके झा सर का बैच लीजिए एगो। अगर यदि अब बताते हैं कि एक ही बार में आप हो जाएगा, आप जिस एग्ज़ाम में लगेगा एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। बताते हैं रेलवे के लिए खास करके एसके झा सर का सिर्फ एक लेना। अगर यदि मैथ आपको पढ़ना है, मैथ में बेस्ट टीचर है एक साहिल सर, ठीक है। मैथ में अगर यदि साहिल सर से नहीं पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं आदित्य रंजन सर। वो तो जो है बेस्ट टीचर है मैथ्स कॉन्सेप्ट पर, वो जो है वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। अब अभी का तैयारी बता रहे हैं, अब वो वीडियो डाल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो, और उसमें भी इतना उसका व्यू जाता है कि लाखों बच्चे उसमें पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं और लेने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय आदित्य रंजन सर, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आदित्य रंजन सर का ही वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ठीक है। आदित्य रंजन सर का बैच लिए, उसके बाद एसके झा सर का बोले कि एसके झा सर का लीजिए, या साहिल सर का बोले साहिल सर का लीजिएगा, सिर्फ मैथ लीजिएगा, मैथ के लिए बता रहे हैं। उसके बाद या आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, या गगन सर का ले सकते हैं, या राकेश यादव सर का ले सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, उस सब का भी नाम तो क्या कहें, शिवम सर है, अभिनय सर है, उसके बाद क्या बोलें, और बहुत सारे मैथ्स में टीचर है। अब मैथ के टीचर के लिए इतना फेमस बहुत टीचर है, ठीक है। राकेश यादव जो सर है ना, वो शायद 2009 से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जहाँ तक उसको जानते हैं कि 2012 तक वो राकेश यादव सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर यदि आप आदित्य रंजन सर और राकेश यादव दोनों एकदम, और गगन सर तीनों एकदम टॉप टीचर है, ठीक है।
एसएससी के लिए और रेलवे के लिए तीनों भी बेस्ट है। जो एसएससी जो पढ़ लेगा ना वो रेलवे का मैथ एकदम हनानिया करके बनाएगा, ठीक है। और आपको बता दे रहे हैं कि जो है साहिल सर का भी ले सकते हैं रेलवे के लिए। और बता रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा। हम साइंस के लिए आपको यदि पढ़े हैं तो वही बोले एस के झा सर का, तीनों पढ़ा देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप अगर यदि आपको जीके, जीएस, एनटीपीसी के लिए चाहिए, खास करके एनटीपीसी वालों के लिए, अब जीके, जीएस के लिए अब मैथ में और टीचर बता दें कि राहुल शर्मा सर है और बहुत टीचर है। RWA में राहुल शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, राहुल सर, उससे भी आप पढ़ सकते हैं मैथ में। वो भी बेहतरीन टीचर है, वो भी बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप और अगर यदि चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, आप जो पढ़िएगा ना उसको कितने सप्ताह में आप 3 दिन जरूर रिवाइज कीजिएगा। हम नहीं बोलते कि इसी दिन रिवाइज कीजिए, ठीक है। सप्ताह में आप 3 दिन रिवाइज कीजिए बस, और 3 दिन पढ़िए। ये नहीं बोलता कि सैटरडे संडे आएगा तभी। आप जितना पढ़िएगा उससे ज़्यादा आपको रिवाइज कर लीजिएगा ना, आपको कभी कुछ होगा नहीं, ठीक है। किसी चीज़ में होगा नहीं, दिक्कत नहीं होगा। ये ना समझ लिए कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। एक टारगेट बनाए तो एक ही मिलेंगे। हाँ, फॉर्म आप सब डाल सकते हैं। फॉर्म जो छोड़ता है ना, हम लोग भी फॉर्म छोड़े, नहीं छोड़े सो बात नहीं है। आप लोग फॉर्म नहीं छोड़िएगा, जो भी फॉर्म आएगा भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताएं कि अब सर बोले कि जीके, जीएस, मैथ तो पढ़ लिए, साइंस तो पढ़ लिए, तो सर मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और मतलब जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग कहाँ से पढ़े। रीजनिंग आप देखिए, रीजनिंग का हम बेस्ट टीचर बता दे रहे हैं एक ही वीडियो में, अब ज़्यादा देखने का नहीं है। जैसे विक्रमजीत सर आदित्य रंजन सर के साथ पढ़ाते हैं, वो रीजनिंग ले सकते हैं। उसके बाद जो है राहुल सर भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है बेहतरीन पढ़ाते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए समझ सकते हैं, बहुत टीचर है रीजनिंग के लिए। आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, आपको बैच परचेज के लिए रीजनिंग के लिए ज़रूरत नहीं है। आप आकाश सर हैं जैसे हो गए, इससे बहुत बेहतरीन टीचर है। आप रीजनिंग में किसी चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग आपका आराम से होगा, ठीक है। रीजनिंग में आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग यूट्यूब पर फ्री पढ़िए, बैच लेने का ज़रूरत नहीं है। मैथ में इसलिए बोलते हैं कि मैथ थोड़ा जो है फार्मूला में बैठता है, इसलिए मैथ को आप बैच परचेज ले सकते हैं। आप यूट्यूब में भी फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी फ्री है। आप यूट्यूब पर फ्री आप जो है ना बुक को बढ़िया से नहीं मंगा पाइएगा, ठीक है। वो तो बैच में जो है बढ़ाते हैं, 3-5-6 का एस के झा सर का, 5-6 का बोले भाई आदित्य रंजन सर का मैथ रिकॉर्डर है, और बोले विक्रमजीत सर है, वही विपिन सर है, और बहुत सारे रीजनिंग टीचर हैं। रीजनिंग के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप पैसा नहीं लगेगा। 1000 रुपया इधर हो गया, और करीब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आप लोग के लिए ये ज़रूरी है। करंट अफेयर जितना पढ़िएगा उतना ज़रूरी है, बस इतने कर लीजिए ना। करंट आपका सिर्फ नंबर देगा। आप अगर यदि चाहते हैं कि बेस्ट टीचर के लिए और कि रेलवे में किससे तैयारी करना चाहिए, जीके, जीएस के लिए आपका बेस्ट टीचर हो जाएगा एक नवीन सर, RWA से, उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप ऐसे ही बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग को सजेशन देते रहेंगे। जय हिंद।